इस इंतहाई अहम और फिक्र अंगेज तज्जिये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा पेचीदा ज़रूर है, लेकिन हमारी आजकल की ज़िंदगियों के लिए नागुज़ीर बन चुका है। और वो मौजू है सोशल मीडिया का नौजवानों की ज़हनी सेहत पर असर, ख़ास तौर पर खुद को नुकसान पहुंचाने और खुदकुशी के रुझानात के हवाले से। ये वाकई एक ऐसा मसला है जिस पर दुनिया भर में बहस हो रही है। तो आज हम बराह रास्त इस मौजू पर की गई एक इंतहाई जामा तहकीक की बुनियाद पर हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे। चलें एक नज़र एजेंडे पर डालते हैं कि हम किन चीज़ों का अहाता करेंगे। हम इन 6 अहम नुकात पर बात करेंगे: ऑनलाइन सेफ्टी का मुकम्मसा, इत्तेफाक राय की तहकीक, टेक इंडस्ट्री की जिम्मेदारियां, नुकसानदेह मवाद का इंतज़ाम, पॉलिसी साजों का किरदार और आखिर में तालीम और आलमी इक़दामात। तो चलें अब इसमें गहराई तक जाते हैं और देखते हैं कि तहकीक के मुताबिक मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। हिस्सा 1, ऑनलाइन सेफ्टी का मुआवजा। देखें, जदीद माशरे को जिस सबसे बड़े मुखमसे या उलझन का सामना है वो सोशल मीडिया की ये दोहरी नौइयत है। एक तरफ तो ये कम्युनिटी बनाने का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म्स हसास और कमज़ोर अफराद के लिए संगीन खतरात भी पैदा कर सकते हैं। अब डेटा की तरफ बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी बातों को वाज़े कर लें। इस तहकीक में खुद को नुकसान पहुंचाने या सेल्फ हार्म की जो तारीफ की गई है, उससे मुराद जानबूझकर खुद को ज़ख्मी करना या नुकसान पहुंचाना है, कता नज़र इसके कि उसका मकसद क्या था या क्या उसमें वाकई खुदकुशी का इरादा शामिल था या नहीं। इस वाज़े तारीफ के साथ मसले को समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। अगर हम बगैर किसी मॉडरेशन वाले प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो खतरात बिल्कुल वाज़े हैं, जैसे कि दिल दहला देने वाली तस्वीर या दूसरों को देखकर वैसा ही करने का रुझान। लेकिन हम इन हकीकी फ़वाइद को भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो सोशल मीडिया हमें फ़राहम करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करते हैं, बगैर किसी शर्मिंदगी के मदद मांग सकते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के बजाय हमें दरअसल कुछ मुतवाज़िन और सोचे समझे हल तलाश करने की ज़रूरत है। हिस्सा 2, इत्तेफाक राय की तहकीक। तो अब हम साल 2023 की इस शानदार तहकीक की तरफ बढ़ते हैं जिसे रॉबिन्सन और उनके साथियों ने मुरत्तब किया। इसका बुनियादी मकसद ही एक ऐसा मुत्तफ़िका रास्ता तलाश करना था जो सबके लिए काबिल अमल हो। इस तहकीक की सबसे ख़ास और अनोखी बात इसका दोहरा पैनल स्ट्रक्चर था। इसमें सिर्फ क्लिनिकल माहिरीन और पॉलिसी साज ही शामिल नहीं थे, बल्कि उन 43 नौजवानों को भी शामिल किया गया जिनके अपने ज़ाती तजुर्बात थे और जो मुख्तलिफ पस मंज़र से आए थे। इस तरह ज़ाती तजुर्बात और क्लिनिकल महारत दोनों को मिलाकर एक मुश्तरका ग्राउंड तलाश करने की ज़बरदस्त कोशिश की गई। यहाँ एक बात जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो ये कि इस तहकीक में किसी भी हिफाजती इक़दाम को हतमी या मजबूत तौसीक तभी दी गई जब दोनों पैनल्स के कम अज़ कम 80% अफराद ने इस पर मुकम्मल इत्तिफाक किया। ज़रा सोचें, इतने पेचीदा मौजू पर इतनी बड़ी अक्सरियत का मुत्तफ़िक होना कोई मामूली बात नहीं है। हिस्सा 3, टेक इंडस्ट्री की जिम्मेदारियां। चलें अब हम अपने पहले बड़े स्टेक होल्डर की तरफ तवज्जो मरकूज़ करते हैं। इस तहकीक के नताइज की रोशनी में यह बिल्कुल वाज़ेह किया गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को आखिर करना क्या चाहिए। अब जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि एक इंतहाई मुत्तहिद और वाज़ेह मुतालबा सामने आया है। भारी अक्सरियत का ये मानना था कि सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी हिफाजती पॉलिसियां फराहम करनी चाहिए जो बिल्कुल वाज़ेह हों और हर सारिफ की बआसानी रसाई में हों। यानी पॉलिसियां सिर्फ लिखी भी ना हों बल्कि सबको नज़र भी आनी चाहिए। दोनों पैनल्स ने मुत्तफ़िका तौर पर मुतालबा किया कि प्लेटफॉर्म के उसूलों में कुछ मखसूस किस्म के मवाद पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए, जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाने की तरगीब देने वाला मवाद, परेशान कुन ग्राफिक मनाजिर, तरीकों और मकामात का जिक्र, नुकसानदेह गेम्स और अफवाहें और हसास सारिफीन को निशाना बनाना या उनकी मालूमात इफ्शा करना। ये वो चीज़ें जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हिस्सा 4, नुकसानदेह मवाद का इंतज़ाम। अब हम कंटेंट मॉडरेशन के उन पेचीदा ग्रे एरियाज़ पर बात करेंगे जहां मौजूदा टेक इंडस्ट्री के हिकमत अमलियों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया है। तो आखिर क्या किया जाए? क्या गैर महफूज मवाद को मुकम्मल हटा देना चाहिए, शैडो बैन करना बेहतर है, या उसे महदूद कर देना चाहिए? ये वो सवालात हैं जो वाज़े करते हैं कि लाइव स्ट्रीम्स जैसे मामलात में मॉडरेशन करना कितना बड़ा चैलेंज है, और यहाँ मुकम्मल इत्तेफाक राय का फुकदान नज़र आता है। दरअसल जब बात मॉडरेशन की आती है तो आरा काफ़ी हद तक बटी हुई हैं। ये तो सब मानते हैं कि संगीन खिलाफ वर्जियों पर मवाद को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन जब बात शैडो बैन करने या मवाद पर रिएक्शंस को बंद करने की आती है तो सर्वे में बहुत मिली जुली आरा सामने आईं। कोई एक तरीका सबके लिए काबिल कबूल नहीं था।
तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि कुछ मखसूस किस्म के मवाद पर बहुत मजबूत और हतमी इत्तेफाक पाया गया। मिसाल के तौर पर तरीकों और मकामात की तस्वीर को फ़ौरन हटाना, तैयारी की वीडियोस को डिलीट करना और नुकसानदेह गेम्स को ख़त्म करना। और हाँ, इसके साथ साथ वाज़े इंतबाही लेबल्स और मदद के लिंक्स फराहम करने पर भी मुकम्मल इत्तेफाक किया गया। हिस्सा 5, पॉलिसी साजों का किरदार। सोशल मीडिया कंपनियों के बाद अब हम हुकूमतों और पॉलिसी साजों की तरफ आते हैं। आखिर ये यकीनी बनाना इन्हीं का काम है कि टेक इंडस्ट्री हिफाजती मेयारात पर पूरी उतर रही है या नहीं। यहाँ मौजूद आदाद-ओ-शुमार एक गैर जानिबदाराना मगर हैरानकुन हकीकत पेश करते हैं। ज़रा देखें, हुकूमत की जानिब से इन प्लेटफॉर्म्स के सख्त और खुदमुख्तार रेगुलेशंस पर आरा हैरानकुन तौर पर तकसीम है। माहिरीन में से तकरीबन 56%, जबकि नौजवानों में से लगभग 49% लोग इसके हक में हैं। यानी मोटे तौर पर बात करें तो तकरीबन आधे लोग हुकूमती कंट्रोल चाहते हैं और आधे नहीं। इस तकसीम के बावजूद पैनल्स ने कुछ खास कानून साजी के इक़दामात की भरपूर हिमायत की है। उन्होंने एक खसूसी सोशल मीडिया रेगुलेटर बनाने, डिजिटल दुनिया की तेज़ रफ्तारी का मुकाबला करने के लिए पॉलिसी साजी तेज़ करने और सबसे बढ़कर नुकसानदेह अकाउंट्स चलने देने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने आयद करने की पुरजोर सिफारिश की है, ताकि कंपनियां माली नताइज को सामने रखते हुए ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। हिस्सा 6, तालीम और आलमी इक़दामात। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक जामे हल कैसे बनाते हैं। ये हमारी आखिरी मंजिल है, जहां मुआशरे और बैनुल अक़वामी इदारों का किरदार सामने आता है। यहाँ एक इंतहाई मुनज़्ज़म कदम ब कदम नुक्ताए नज़र की भरपूर तौसीक की गई है। इस बात पर ज़बरदस्त इत्तेफाक था कि स्कूलों में ऑनलाइन राब्तों के महफूज तरीक़ों की तालीम लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अवामी आगाही की मुहिम्मात और बैनुल अक़वामी हिफाजती मेयारात का तयन भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम एक महफूज डिजिटल दुनिया बना सकें। इस तहकीक का ये इक़्तिबास अपने अंदर एक बहुत ताकतवर पैगाम रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट की कोई सरहदें नहीं होती, किसी एक मुल्क के तन्हा इक़दामात काफ़ी नहीं हैं। हमारी आलमी सतह पर जुड़ी हुई नौजवान नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दुनिया भर की हुकूमतों और सोशल मीडिया इंडस्ट्री का मिलकर काम करना बिल्कुल नागुज़ीर है। और इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर ये वो फ़िक्रअंगेज़ सवाल है जो हम सब के लिए एक चैलेंज है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है, ऐसे में हम वो तवाज़न कैसे तलाश करेंगे जहां हम हसास जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें और उन कम्युनिटीज़ को भी सलामत रख सकें जो बहुत से लोगों की बका का ज़रिया हैं। ये वाकई एक गहरा मखमसा है। हमें उम्मीद है कि इस तज्ज़िये ने आपको इस अहम और पेचीदा मौजू को बेहतर अंदाज में समझने में भरपूर मदद की होगी।